नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ाए होंगे वो अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, कर करके देख भी रहे होंगे। तो चलिए, आज हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 का प्रश्न 3.2 प्रतिस्थापन विधि, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, अर्थात एक बल्ला और एक गेंद कितने में आई है, ये हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों को माने लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हल शुरू करते हैं। हल माना कि एक बल्ले का मूल्य x है ना, एक बल्ले का मूल्य x है तथा एक गेंद का मूल्य y। देखो बच्चों, अपन ने मान लिया था एक बल्ला x रुपए में आ रहा है और एक गेंद y रुपए में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब तो सिंपल हिसाब हो गया। प्रश्नानुसार क्या हो गया? देखो बच्चों, जब एक बल्ला x में आता है तो 7 बल्ले बच्चों कितने में आएंगे? 7x में आएंगे। बहुत अच्छे। एक गेंद y में आती है तो 6 गेंद कितने आएंगी? 6y में आएंगी। और दोनों में कितने में आएंगे, इसलिए इसमें धन लगेगा 6y। कितने में आ रहे हैं? 3800 में, 3800 में। इसको हम दे देंगे समीकरण 1। ऐसे ही दोबारा अपन देखें, 3 बल्ले हैं तो 3x में आएंगे। फिर 5 गेंदे हैं तो 5 बार में आने के लिए बाय की है तो 5 बार की होगी। और दोनों मिला के कितने में आ रहा है, इसलिए मिलाया है, इसलिए जोड़ हो जाएगा 1750 रुपए। 1750 रुपए। और इसे हम दे देंगे समीकरण 2। अब हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि का। तो चलिए समीकरण 1 से लेते हैं अपन। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या बच्चों की है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है बच्चों, अब चूंकि अपने एक चर को एक तरफ रखना है तो 7x को यही रखना है बराबर 3800 माइनस 2 हो जाएंगे 6y। फिर चूंकि हमें किसका मान निकालना है बच्चों? x का निकालना है, तो जो जाएगा 3800 माइनस के 6y बटे गुणा में 7 है तो ये कहां पहुंचेगा बच्चों? 12 है। और ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब x का मान निकाल लिया है ना, तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो चलो यहां करते हैं अपन। समीकरण 2 हमारा क्या बच्चों जी है? 3x प्लस, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, 5y बराबर 1750। अब चूंकि बच्चों x का मान निकालना तो 3 तो वही रहेंगे। x का मान है 3800 माइनस के 6y बटे में कितना बच्चों? 7 प्लस के ये 5y बराबर 1750। ठीक है बच्चों, अब चूंकि देखो इसमें ये कट तो रहा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? 7 का गुणा इसमें भी कर दें इसमें भी कर दें, तो यहां से 7 हट जाएंगे। तो 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस के 6y प्लस 7 का गुणा 5 होगा तो 35 बाय और 7 का गुणा इसमें कर दो बच्चों, तो 0 की 0 0, 7 गुणा 35 की 5 आसलाई 3, 7 से 49 तो 3 कितने हुए बच्चों? 52 की 2 आसलाई 5, 7 में 7 तो 5 12 है ना, 12,250। ठीक है बच्चों, अब 3 गुणा और कर दो इसमें बच्चों, है ना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन पहले। तो 3 गुणा करेंगे तो 0 की 0 0, 0 की 0 0, 3 24 की 4 आसलाई 2, 3 का 9 और 2 11, फिर माइनस लगेगा 3 गुणा 6 भी होगा बच्चों, 6 18 y प्लस के 35
प्लस के 35 बाय बराबर 12,250। अब भाई बाय वाले एक तरफ, बिना बाय वाले एक तरफ, और यहाँ आप देख पा रहे बच्चों जी 35 बाय है और जी 18 बाय है ना। तो इसमें से अपन घटा दें 35 बाय में से 18 बाय घटा दें पहले ना बच्चों। तो कितने बचेंगे इधर, मान लो इधर 15 में से 8 गए तो 7 बचे है ना, और 2 में से 1 गया तो कितने बच्चे होते हैं है ना भाई। 1 10 ले लिया, मतलब 1 10 लिए तो जो है 15 है ना। 15 में से 8 गए तो कितने बच्चे बच्चों, 7 बचे। 15 में से 8 गए तो 7 बचे। अब जहाँ बचे 2 में से 1 गए तो 1 बचा, 17 और जी बाय की बाय है बच्चों। ये प्लस के तो इसलिए प्लस के बचे बराबर आप देखेंगे 12,250 माइनस में रहेंगे 11,400, 11,400। अब 12,250 में से बच्चों 11,400 आप घटा दो, तो कैसे घटाओगे भाई, 0 में से, चलो कह रहे हैं तो 17 बाय आप अलग से भी घटा सकते हो। 0 में से 0 गए तो 0 बचा। अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेंगे बच्चों। तो 2 में से 4 तो जाएंगे नहीं, 1 10 ले लिए तो 12 में 4 गए तो 8 बचे बच्चों, राइट। अब जहां बचा 1 है ना, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा, मतलब 850 बचे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे 0 लिखा नहीं जाता, मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सीधे लिखो 850 बटे 17, 17 17 17 5 85, 0 की 0 0। बाय बराबर आ गया बच्चों 50। बाय क्या है बच्चों 50, बाय का मान कर आया है ना। अब बाय का मान रख देंगे अपन समीकरण 1 में। चलो इधर इतना हाँ 3 में रखेंगे बच्चों, 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि अपन 3 ऑलरेडी बना चुके हैं। तो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या था बच्चों अपना, समीकरण 3 था x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे 7, ठीक है। तो x बराबर 3800 माइनस 6 बाय का मतलब देगा 50 बटे 7। तो x बराबर बच्चों ये जाएगा 3800 माइनस 6 पंजे 30, 0 तो पहले से ही है ना, 5 0 0 5 6 30, ये 300 आ गया बच्चों बटे 7। और बच्चों आप देख पा रहे हैं 3800 में 300 में तो कितने बचेंगे 3500 बच्चे 7 7 होना 35 बोल लीजिए एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 500। तो अतः एक्स की वैल्यू भी निकल आई। तो हम लिख देंगे अतः प्रत्येक, जैसा कुछ में पूछा उसी के जवाब दो, प्रत्येक बल्ले का मूल ₹500 तथा प्रत्येक गेंद का मूल 50। ये बच्चों हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से सिंपल भाषा में हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कंसेप्ट वही है बच्चों, है ना, केवल हमको समीकरण बनाना है और इसके बाद हमें प्रतिवृद्धि पहले से आने लगी है, मैंने आपको दोबारा से बता दी, ऐसे हमको हल करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।